स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। जम्मू कुछ इसी दौर से गुजर रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर में अब आपको बीयर आराम से मिल जाएगी। छोटी सी बात लगती है सुनने में, लेकिन याद रखना जम्मू वालों, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए दगा कर रहे हो। ये मैं कह रहा हूं जम्मू के उन लोगों से, जम्मू की, सिर्फ जम्मू की, कश्मीर की नहीं। कश्मीर में गिनकर 2 से 3 से 4 दुकानें होंगी, और वो भी एक ऐसा वक्त आएगा वो बंद करवा देंगे। सारी मुश्किल आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। आज आप खामोश हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, व्यापारी वर्ग इसका विरोध जरूर कर रहा है, लेकिन जिनको विरोध करना चाहिए, आप इस बात को समझ रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर मिलेगी। जो बच्चा 15-16 साल की, और इसकी जो सजा होगी वो बहुत घातक होगी, क्योंकि आप खामोश हो। गुजरात और बिहार में नशाबंदी है, शराब पूरी तरह से बंद है। और किन डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर ये बियर बिकने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किन लोगों को प्रॉफिट देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। ये उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर बियर बिकेगी जिसका जो एरिया होगा 1200 स्क्वायर फीट होगा, यानी कि कम से कम 4.5 से 5 मरले में वो स्टोर होगा। वो आम दुकानदार नहीं होगा, वो बड़े लोग होंगे जिनके लिए ये पॉलिसी फ्रेम की गई है। बैठकर सोच समझकर ये पॉलिसी फ्रेम की गई है उन लोगों के लिए। 1200 स्क्वायर फीट उनका जगह होनी चाहिए। उनका सालाना टर्नओवर, सालाना बिजनेस 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं यह पॉलिसी किन लोगों के लिए बनाई गई है। उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर हर तरह की चीज उपलब्ध होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं किन लोगों के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। कितने दिमाग लगे होंगे, कितनी मेहनत लगी होगी। और जो एक बम तैयार हो रहा है, वो जम्मू तैयार हो रहा है। जम्मू की आने वाली जनरेशन के लिए। आप कहते हो हरि सिंह की छुट्टी हमने मंजूर की, उसका क्रेडिट लेने के लिए डोल पीटते हुए आप सड़क तक आ गए। जनाब, इसका क्रेडिट किसको दोगे? इसका क्रेडिट आप किसको दोगे? यह क्रेडिट भी आपको लेना चाहिए। इसीलिए मैंने जम्मू के लोगों से कहा है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो चुप रहकर। आपके बच्चे, आपकी आने वाली जनरेशन सुरक्षित नहीं है। ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। गुजरात और बिहार में नशाबंदी है, शराब नहीं मिलती, इलीगल है वहां पर। यहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलेगी। काश हमारे यहां कोई ऐसा नेता होता जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता। काश ऐसा होता। आजकल बहुत नेता मुझे देखकर घबरा जाते हैं, कहीं ये सवाल ना पूछ ले वो वाला। हमारे पास जवाब तो कोई है नहीं। किसी उद्घाटन समारोह में मुलाकात हो जाती है उनसे, मुझसे आंख चुराते हैं, कहीं सवाल ना पूछ ले। सबसे बड़ी गलती जो कर रहे हैं, चुप रहकर आप कर रहे हो। क्योंकि यहां टेस्ट किया जाता है। यहां जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग चल रही है। एक नोटिफिकेशन आता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। इसमें 1 साल से ज्यादा जो यहां रह रहा होगा वो वोट देने का हकदार है। एक टेस्टिंग हुई, यहां पे विरोध हुआ, तहसीलदार को ऑर्डर आ गया, ऐसा सर्टिफिकेट मत बनाओ। टेस्टिंग की जा रही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब लाना था, टेस्टिंग की गई। पहली पॉलिसी आई, लोगों ने विरोध किया, चेंज कर दी। टेस्टिंग चल रही है। इसीलिए मैंने कहा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। व्यापारी वर्ग जो है वो खुलकर सामने आया है इसमें। ये व्यापारी वर्ग के लोग हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं वेयर हाउस नेहरू मार्केट फेडरेशन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक गुप्ता साहब। दीपक साहब, जो कहानी मैंने अभी सुनाई, जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी लोगों तक पहुंचाई, आप कितना सहमत हो उससे? ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर बियर बिकने की बात है,
मैं समझता हूँ ये सरकार का पूरी तरह से गलत फैसला है। और दूसरी ओर ये कि ट्रेडर फेडरेशन सबसे बड़ी व्यापारी संस्था है और ना ही हमने रिकमेंड किया सरकार को कि आप जो है डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर बियर लाने की बात करें, और ना ही किसी और एसोसिएशन ने सरकार को रिकमेंड किया। ये सीधे तौर पे रिलायंस आउटलेट जो खुलने जा रहे हैं उनको फ़ायदा देने वाली बात है, और हमारे कोई भी ग्रोसरी वाले जो है इसमें फॉल नहीं करते। जो इतनी कंडीशनें इन्होंने रखी हैं, 12 क्या क्या कंडीशन थोड़ा मोटा मोटा वो बताएंगे आप? 1200 स्क्वायर फीट तो एरिया होगा, 5 करोड़ रुपया सालाना टर्नओवर होगी, और बड़े से वो आइटमें बेचता होना चाहिए। वो जो जितनी भी आइटमें की लिस्ट है उन्होंने रखी हुई है, वो मेरे हिसाब से रिलायंस और वॉलमार्ट जैसे स्टोर उनमें फॉल करते हैं। और मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो जम्मू है वो इतिहास क्या है। इतिहास ये है कि 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ये तवी पुल के ऊपर आए, एक कन्या बैठी हुई थी छोटी सी चुन्नी लिए हुए, वो कौन थी? माँ बावे वाली थी। उसने हमारी रक्षा की। वो पाकिस्तान वाले कहते थे यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, चढ़ा पानी पानी दिखाई देता है। ये सभ्यता है, ये संस्कृति है हमारी। यहाँ हर एक गली मोहल्ले में मंदिर है और गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं, और जम्मू का शहर माँ वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू से है, बाबा अमरनाथ की यात्रा है। कितनी यात्राएं जो है जम्मू के अंदर जो है, माँ बावे वाली हो गई, वैष्णो माता हो गई, बाबा अमरनाथ हो गया। हमारा जो है मंदिरों का शहर इसी तरह से कहलाया जाता है। ये सिर्फ कहने के लिए रह गया मंदिरों का शहर? अब अगर अब जो है सरकार ने जिस तरह से ये पॉलिसी लाई है और फ्रेम की है, वो रिलायंस के कहने पे हुई है। हम साफ तौर पे साफ शब्दों में कह रहे हैं ये रिलायंस जम्मू में खुलने लगे हैं, और उसी के लिए एक हफ्ता पहले जो है सरकार ने पॉलिसी जो है फ्रेम की है। ना व्यापारी हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर में बियर खुले, और ना ही जम्मू की जनता चाहती है। तो फिर ऑर्डर क्यों किस बात का? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि किसके कहने पे ये ऑर्डर जो है फ्रेम हुआ है, किसको फायदा देने के लिए सरकार ने जो है ऑर्डर फ्रेम किया है। बड़ी आपको सच बताऊं, बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि आगे पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो नशीले पदार्थ जो है हमारे जम्मू में बेचता है। हमारे युवा जो है उसमें काफी जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर आप जब बियर जाएगी, छोटे छोटे बच्चे, उसमें क्या हम संदेश देंगे? मेरी माँ मेरी बहनें जब उस डिपार्टमेंट स्टोर में जाएगी तो वो हमारा जम्मू के अंदर क्या संदेश होगा? और एक तरफ सरकार जो है नशा मुक्त के लिए पिछले महीने देखा होगा लगातार हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम हुए, नशा मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। स्कूलों में, पुलिस स्टेशन में, हर एक सरकारी दफ्तर में नशा मुक्त के प्रोग्राम हुए। लेकिन दूसरी तरफ इस पॉलिसी को लाके आपने नशा बढ़ाने की बात कही है। मैं समझता हूं सरकार जो है इसके ऊपर दोबारा विचार करे, इस पॉलिसी को रिव्यू करे और इस पॉलिसी को विड्रॉल करे, क्योंकि जो हमारी संस्कृति कहती है और जो हमारी सभ्यता कहती है कि हम जो है ऐसा कल्चर जहां बॉम्बे और गोवा बनाना है हम नहीं चाहते। हम जम्मू को मंदिरों का शहर ही बने रहना चाहते हैं। और दूसरा बड़ा इशू है रिलायंस का। रिलायंस जो खुलने जा रहा है, आप सबको पता है कि पिछले साल भी जब 100 रिलायंस खुलने की बात हुई थी तो हमने विरोध किया था, बंद भी किया था। आप देखो अब चोरी छुपे जो है इसको लाइसेंस दिया जा रहा है और चोरी छुपे खुल रहे हैं। और आप देखो रिलायंस जो है इतना बड़ा नेटवर्क है पूरे देश विदेश में, एयरपोर्ट उनके पास है, गैस पाइपलाइन का काम है, जियो का बड़ा नेटवर्क जो है रिलायंस के पास है। और ये छोटे छोटे काम, छोटा शहर है जम्मू, जब बड़े बड़े स्टोर यहाँ खुल जाएंगे तो छोटा दुकानदार तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। अगर सारा काम ही इन लोगों ने करना है तो फिर हम दुकानदार कहाँ जाएंगे? आप एक चीज देखो, बड़ी समझने की बात है। एक छोटा व्यापारी अपने मकान गिरवी रखे हुए और अपना गोल्ड रखे हुए अपना लोन ले रखा है उसने,
और मैं आपको बात बताऊं, जब वॉलमार्ट आया था 2011 में, तो ये कंडीशन हुई थी कि 2 वॉलमार्ट खुलेंगे, एक जम्मू के अंदर एक कश्मीर के अंदर। जम्मू में खुल गया, हम लोग कमजोर थे, और जम्मू में जो है वॉलमार्ट खुल गया। और वहां कंडीशन ये है 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी दुकानदार है वो सारे खत्म हो गए। लेकिन कश्मीर में व्यापारियों ने विरोध किया तो वहां खुलने नहीं दिया। कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर के पॉलिटिशियन सब व्यापारियों, कश्मीर के व्यापारियों के साथ है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, कुछ कश्मीर के सेब के व्यापारियों को परेशानी आई, ट्रांसपोर्ट की परेशानी हुई, रास्ते बंद हो गए। किस तरह से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी, सारे पॉलिटिशियन जो है एकदम उनके व्यापारियों के साथ खड़े हो गए, एकदम से उनके व्यापारियों के साथ खड़े हो गए, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन रास्ता खुलाने में लग गई। और कश्मीर से लेके लखनपुर तक जो है रास्ता खुला होना चाहिए। हमारे जम्मू की गाड़ियां बंद कर दी कि कश्मीर का जो है सेब जो है खराब नहीं होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि अगर कश्मीर का सेब अगर अच्छी फसल है, उन्होंने कंसर्न शो किया, उन्होंने व्यापारियों के बिल्कुल। और यही उम्मीद करते हैं हम जम्मू के पॉलिटिशियन से और ब्यूरोक्रेट से कि वो भी आज जो है, छोटा व्यापारी खतरे पे है, छोटा व्यापारी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि जम्मू के पॉलिटिशियन से वो भी हमारे साथ खड़े हों, और जो कल का हमारा प्रोटेस्ट है, जो रिलायंस आउटलेट के बाहर हमारा जो सुबह 10 बजे प्रोटेस्ट है, वो वहां पे आए और इस रिलायंस स्टोर को बंद करवाएं। शुक्रिया साहब। और इसके साथ साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कुछ देर पहले आपने बहुत सारे लाइसेंस बांटे वाइन शॉप को, एक मोटी रकम उनसे ली, मोटी रकम लेकर उनको लाइसेंस दिए, शायद साल के लिए। अब मुझे ये बताओ, क्या उनके साथ ये धोखा नहीं है? क्या तब उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये लिखा था कि जो बियर है हम डिपार्टमेंटल स्टोर को देने जा रहे हैं, उनको नुकसान नहीं है? हालांकि ये वाइन और शराब जो है जम्मू कश्मीर में होनी नहीं चाहिए, लेकिन आप जब बेच रहे हो उन लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हो। और बेच किसको रहे हो, दे किसको रहे हो? डिपार्टमेंटल वो स्टोर जिनके पास 1200 स्क्वायर फीट का एरिया होगा, जिसका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा, जिसके पास हर आइटम होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फ्रोजन तक हर आइटम होगी, उसको आप ये बियर बेचने का लाइसेंस दोगे? कोई तुक बताओ इसकी मुझे। एक चलो आपने अगर डिपार्टमेंटल स्टोर को देनी भी है, फिर एक छोटा दुकानदार क्यों ना बेचे इसको? फिर सारे बेचे। एक छोटा जो किराने की दुकान खोलकर बैठा है वो क्यों ना बेचे? ये आपने क्राइटेरिया इसलिए रखा, बहुत दिमाग लगा इसमें, बहुत बुद्धिमान हो आप। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए आपने इतनी एक्सरसाइज की। और सबसे ज्यादा लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा आने वाले वक्त में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा डिपार्टमेंटल स्टोर में बियर लेगा जाकर, उसका सेवन करेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या खता की है चुप रहकर। और जो पॉलिटिशियन जब भी किसी उद्घाटन में जाते हैं, जब भी किसी समारोह में जाते हैं, जब दिल्ली से नेता यहां आते हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक जब उनकी रैली होती है, जब वो अपनी स्पीच का शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कहते हैं मंदिरों का शहर जम्मू। यही कहते हो जनाब? अब ये मत कहना मंदिरों का शहर जम्मू, आप कुछ और कहना, क्योंकि अगर आप ये कहोगे तो ये आप झूठ बोलोगे, फिर आप झूठ बोल रहे हो। उस लाइन के मायने आपको पता नहीं है। खुशनसीब है हम लोग कि जम्मू कश्मीर में पैदा हुए, मंदिरों के शहर में। यहां पे ऋषि मुनियों ने अपने कदम रखे हैं, यहां तपस्या की है। उस नगरी को तबाह करने की कगार पे ले जा रहे हो आप। बस यही था जनाब। पता नहीं इस चीज का क्रेडिट कौन लेगा कि जम्मू नशे की ओर धकेला जा रहा है। बंद कर दो ये ऐड जो आप चलाते हो, ये कैंपेन चलाते हो, नशा मुक्ति।
ये सब बकवास है जनाब। ये सिर्फ समारोह करने के लिए, गैदरिंग करने के लिए, तालियां बटोरने के लिए, टाइम पास करने के लिए करते हो आप। हम एक ऐसी चीज तैयार कर रहे हैं, जब वो फटेगी, जब उसका असर देखने को मिलेगा, तब तक देर हो जाएगी। आप घर में अपने बच्चे को स्कूल भेजा, वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा, वहां से नशा खरीदेगा। पहले उसको वाइन शॉप में जाने में तकलीफ थी, अब वो वहां कुछ और सामान देखने जाएगा, उसको वहां बीयर भी दिखेगी, उसके पास ऑप्शन होगा। शायद पहली बार उसको वहां देखेगा वो डिपार्टमेंटल स्टोर में। वो 16 साल का बच्चा जब एक ब्रेड लेने के लिए, बटर लेने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा, पहली बार बियर के दर्शन करेगा। और वहां बेचने वाला उससे कहेगा, क्योंकि उसको बेचना है, ये बियर है बेटा, उसको उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाएगा। आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, आप किस ओर जा रहे हो, आप किस ओर जा रहे हो, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। भाई यही कहना था मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट से शायद जम्मू में थोड़ी ताकत आ जाए, खासकर उन माँ बाप के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन माओं के लिए जिनके बच्चे अब सुरक्षित नहीं हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में। वहां पे अब वो सुरक्षित नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।